तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उन बंदों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फिफ्थ हाइनेस है उसने सिक्स्थ हाइनेस को पास्ट में काफी ज्यादा दुखी किया है, तो इसीलिए मैं अब उसके बंदों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और गाइस ये हाइनेस मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैं आगे से इन्हें सिक्स्थ या फिफ्थ प्रिंस बोलूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ में लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे अब यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, तो अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। जो देखकर जो लिनियो होता है वो वाइन के गिलास को उन लोगों की तरफ फेंकते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर टच भी कर पाओगे। और लिनियो की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो वाइन होती है उसके छोटे छोटे हिस्से नुकीले होकर उन सभी लोगों की तरफ जाने लगते हैं और वो उन सभी के आर पार भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहां पर गिरकर मारे जाते हैं और उन लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो याफी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर लिन्यू, ये आपने क्या किया? ये सभी फिफ्थ प्रिंस के बंदे थे और चूंकि आपने इन्हें यहाँ पर मार दिया है तो इसीलिए अब आपको जो फिफ्थ प्रिंस है वो नहीं छोड़ेगा, तो आपके लिए सही यही होगा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो आपको खत्म करने के लिए पावरफुल पर्सनों को भेजेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने ही प्लेस पर छुपा सकती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है और याफी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो याफी से बोलता है कि याफी तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ कहना ही चाहती हो तो यंग मास्टर बाई चैन को बोलो कि वो मेरे लिए किसी दूसरे सॉन्ग को प्ले करे, क्योंकि मैं उनके सॉन्ग को चुनना चाहता हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आज का जो मेरा गिटार बजाने का टाइम था वो खत्म हो चुका है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चांस से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा साउंड है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंट रखते हो तो तुम अपनी इस गलती को जल्दी ही सुधार लोगे, जिसके बाद तुम्हारे गिटार की परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो बाई चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मेरी गलती बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चूंकि आपने मुझे यहाँ पर सलाह दी है तो इसीलिए आज से आप मेरे दोस्त हुए, और चूंकि अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो तो इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि जो फिफ्थ प्रिंस है वो अच्छा पर्सन नहीं है, तो आपके लिए सही यही रहेगा कि आप मेरे प्लेस पर ही छुपे रहो। और बाई चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए बाई चैन से बोलता है कि मुझे फिफ्थ प्रिंस की कोई भी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन इस चीज की है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे सॉन्ग को कब सुन पाऊंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि अगर यंग मास्टर इस डिजास्टर से स्केप कर गए तो 3 दिन बाद मैं दोबारा से यहाँ पर सॉन्ग प्ले करने के लिए आऊंगा, तो तब आप आ सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी आपके लिए एक काफी अच्छे सॉन्ग को लिखकर भेजूंगा, जिससे कि आपकी जो गिटार की परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जो सुनकर बाई चैन भी अब ठीक है बोल देता है। जिसके बाद हम याफी को देखते हैं जो कि लिनियो को बताती है कि यंग मास्टर जो फिफ्थ प्रिंस का जर्नल है वो यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आ चुका है, तो क्या आपका जाना सही रहेगा? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो याफी से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे उन लोगों की कोई भी टेंशन नहीं है, तो इसीलिए मैं उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और अब लिनियो की इतना बोलते के साथ ही हम बाहर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर की बहुत सारे गार्ड हथियारों के साथ में आ चुके होते हैं और उन्होंने आकर जो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग होती है उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को पता चला है कि जनरल लुओ किंग को किसी बंदे ने मार दिया है, और जिसने जनरल लुओ किंग को मारा है वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जैंग डाओ के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जैंग डाओ होता है वो एक पर्सन से बातें कर रहा होता है और वो उस पर्सन से बोलता है जो लॉर्ड थे उन्होंने यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस का जो जर्नल था उसे मार दिया है, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो सिक्स्थ प्रिंस है वे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो सुनकर जो बंदा होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि सिक्स्थ प्रिंस ने कहा है कि अगर यहाँ पर पर्सनली फिफ्थ प्रिंस भी आ जाए तो उसके बाद भी तुम्हें लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये एम्परर ऑर्डर भी दिया है, इसकी मदद से तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाओगे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एक और पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि फिफ्थ प्रिंस का एक और जनरल होता है, वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर है जिसने कि हमारे जनरल भाई को मारा है। और उस जनरल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे जनरल को मैंने मारा है। और अब लिनियो को अपने सामने देखकर वो जो जनरल होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम खुद ही सामने आ गए। और इतना बोलकर अब वो अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से जाओ और जाकर इसे पकड़ लो, ये यहाँ से आज जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जैंग डाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिक्स्थ प्रिंस के यहाँ पर हॉनर गेस्ट को पकड़ने की।
सिक्स्थ प्रिंस ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इन्हें टच नहीं करेगा, और अब इतना बोलकर जो जैंग डाओ होता है वो वहाँ पर एम्परर ऑर्डर को दिखा देता है। और अब जैंग डाओ के हाथों में उस एम्परर ऑर्डर को देखकर जो फिफ्थ प्रिंस का जर्नल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एम्परर ऑर्डर है। और वो जनरल इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जैंग डाओ होता है वो ली नियो के पास में चला जाता है, और वो गुस्से में उस जनरल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने इस टोकन को देखकर पहचान ही लिया होगा कि ये एम्परर ऑर्डर है, और जो सिक्स्थ प्रिंस है उन्होंने पर्सनली मुझे इस एम्परर ऑर्डर को दिया है, और वो चाहते हैं कि मैं इन्हें लेकर उनके पास में जाऊँ, तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ। जो सुनकर अब जो वो जनरल होता है वो ली न्यू के पास में आके उससे बोलता है कि जो सिक्स्थ प्रिंस है वे हमेशा ही बहुत ही शांत रहते थे, और मैंने आज पहली बार देखा है कि उन्होंने किसी पर्सन को बचाने के लिए एम्परर ऑर्डर का यूज किया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जनरल को बताता है कि मेरा नाम लिनियो है, और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जैंग डाओ के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और अब थोड़ी दूर आने के बाद जो जैंग डाओ होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर, मानना पड़ेगा कि जो सिक्स्थ प्रिंस है वे काफी अच्छे है, अगर वे आपके लिए जनरल ऑर्डर ना भेजते तो आज आप जिंदा नहीं बच पाते। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी से सिक्स्थ प्रिंस के पास में लेकर चलो, अगर तुम इसी तरह से बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और अब ली न्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन आकर लिन्यू से बोलता है कि सभी वहीं पर ही रुक जाओ। जो फिफ्थ प्रिंस है वे केवल यंग मास्टर से अकेले में मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए बाकी किसी को भी अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमें इसे ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम टियान जैंग है और ये डेविल गार्ड कमांडर है सिक्स्थ प्रिंस का। और अब उस ओल्ड मैन को देखकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि टियान जैंग, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कमांडर बनाया हुआ है, सच में ये तो काफी ज्यादा रेयर है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि इस ओल्ड मैन ने आज से पहले कभी भी यंग मास्टर को नहीं देखा, तो फिर क्यों यंग मास्टर इस ओल्ड मैन की इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। और इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बास्टर्ड है कौन और ये कहाँ से आया है, क्योंकि आज से पहले मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, तो फिर ये क्यों मेरी इस तरह से इंसल्ट कर रहा है। अगर ये मेरी इसी तरह से इंसल्ट करेगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इससे अपने इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा, और मैं टाइम मिलने पर इसे खत्म कर दूंगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसके पास से गुजरते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरी बातों को अभी नहीं समझ पाओगे, जब टाइम आएगा तुम खुद समझ जाओगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था बल्कि सब कुछ सच बोल रहा था। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड बास्टर फिफ्थ प्रिंस का एक जासूस है, जो कि यहाँ पर रहकर सिक्स्थ प्रिंस की जासूसी कर उस फिफ्थ प्रिंस को बताता है। इसीलिए मुझे एक अच्छे मौके की तलाश करनी होगी ताकि मैं इसकी असलियत को सिक्स्थ प्रिंस को दिखा सकूं। और अब लिन्यू को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो वो ओल्ड मैन होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे इस बंदे को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और ओल्ड मैन कितना सोचते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं जो कि सिक्स्थ प्रिंस के हॉल के अंदर आ चुका होता है, और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा जो सिक्स्थ प्रिंस है वो तो काफी ज्यादा स्टाइल से रहते हैं। और इतना सोचकर अब जो लिन्यू होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा पानी भरा होता है, और जो लड़कियां होती है वो वहाँ पर खूब इंजॉय के साथ में नहा रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो सिक्स्थ प्रिंस के सामने आ चुका होता है, और अब लिन्यू को अपने सामने देखकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो उसे बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आने से पहले जो फिफ्थ प्रिंस है तुमने उसके चैनल को मारकर यहाँ पर काफी ज्यादा क्योस मचा दिया, तो इसीलिए मैं यंग मास्टर से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया क्या उन्हें उस चीज के ऊपर पछतावा नहीं है। और अब सिक्स्थ प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सिक्स्थ प्रिंस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो मुझे कैसे पता लगता है कि जो सिक्स्थ प्रिंस है उन्हें मेरी जरूरत है या नहीं। जो सुनकर अब जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो वहाँ पर अपने एक अटैक को बनाने लगता है, और वो अपने अटैक को बनाते हुए लिन्यू से बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने एम्परर ऑर्डर का यूज किया था, तो चलो मुझे देखने दो कि तुम मेरे एम्परर ऑर्डर के यूज करने के लायक हो भी या नहीं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो पानी का वहाँ पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन बना देता है।
और उस ड्रैगन को बनाने के बाद उसे सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो डिवाइन सेंस बैरियर का यूज करने लगता है, जिस कारण वो जो ड्रैगन का अटैक होता है उसका लिनियो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और जो लिनियो होता है वो सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिक्स प्रिंस है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो इस चीज को टेस्ट करना चाहता है कि कहीं मैं फेक तो नहीं हूँ। और इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो उस वाटर ड्रैगन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण अब जो वो वाटर ड्रैगन होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।